हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज जो हमने एक टॉपिक लिया है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको पता है इलेक्शन का माहौल है। इस टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम हिंदी में आचार संहिता भी कहते हैं। तो आज चलिए हम इसके बारे में जानते हैं ये होता क्या है और इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस एग्जाम में क्या आ सकते हैं और क्यों ये न्यूज़ में रहता है। ये देखिए पूरे टिल इलेक्शन जब तक है, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन का रिजल्ट 23 मई तक आएगा, तब तक ये आपको न्यूज़ में सुनाई देता रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर इसकी डेफिनेशन में आपको बताऊं तो एक्चुअली ये एक गाइडलाइंस है। दीज आर सेट ऑफ गाइडलाइंस ओके विच आर इशूड बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन सेट ऑफ गाइडलाइंस को इशू करता है टू एंश्योर फ्री एंड फेयर पोल्स, जिससे फ्री और फेयर पोल्स हो सके। अब इसमें क्या गाइडलाइंस होती हैं, एक्चुअली मैं आपको बेसिक बताऊं तो इसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर फॉर पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स, मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो उसको फॉलो करें। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं ये, ठीक है। बस उनका मेन मोटिव क्या है कि मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो करके कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट फॉलो करें, जिससे क्या हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी अंडर आर्टिकल 324 इट इज गिवन द पावर टू इलेक्शन कमीशन टू रेगुलेट, कि वो किस तरह रेगुलेट कर सकती है इलेक्शंस को, टू फॉर व्हाट, फॉर हैविंग टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस होती हैं। क्या ये गाइडलाइंस अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो लॉ द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। मतलब अगर इसका उल्लंघन होता है तो आपको जेल नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट ये भी एग्जाम में आ सकता है आपसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबसे पहले किस स्टेट में लागू हुआ था, तो याद रखिएगा इट वाज अ केरल स्टेट इन 1960। फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज केरल, याद रखिएगा। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कब से होता है और कब तक रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जिस दिन इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करती है अपने इलेक्शंस की, उस दिन से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, ठीक है। और ये लागू जाता कब तक रहता है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। ध्यान रखिएगा, जब तक इलेक्शंस खत्म होते नहीं कह रहा हूं मैं, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। जैसे कि आपको बताओ हमारा रिजल्ट कब आने वाला है इस बार के इलेक्शन का, 23 मई 2019। तो जब तक इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आते तब तक ये एमसीसी लागू रहेगा, दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और कब से लागू हुआ आपको पता होगा, आई थिंक 12 मार्च या 11 मार्च को, ठीक है, अनाउंस की गई थी कि कब से इलेक्शंस हैं और कब तक रहेंगे, ठीक है। तो उस दिन से लागू हो गया, मतलब जिस इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया इलेक्शंस, उस दिन से आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका था। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, उससे होता क्या है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इससे क्या क्या इलेक्शन कमीशन चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट करें। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंडिया में इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट है इन एरा ऑफ सोशल मीडिया। आपको पता है सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपने कोई स्टैंडर्ड या कुछ चीजें बोली कि हमें नहीं करनी है, कास्ट रिलेटेड या कम्युनल रिलेटेड बातें नहीं करनी है, स्टिल पीपल विल डू and it's very difficult to regulate them. तो yes, because of the social media it is difficult to monitor, ठीक है। तो बहुत टफर होता है कि मॉडल ऑफ कंडक्ट को आज की डेट में लागू किया जा सके एकदम इफेक्टिवली, ठीक है, दैट्स द मेन इशू। दूसरी अगर बात करें तो अगर मैंने आपको बताया दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो लेकिन स्टिल अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, तो ध्यान रखिए वो कहीं ना कहीं आईपीसी में भी कोई ना कोई धारा होगी उसके अगेंस्ट, और इवन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 इसमें भी कहीं ना कहीं वो वॉलेट कर रहा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जेल वगैरह भेजा जा सकता है। तो रखिएगा आप इन के अकॉर्डिंग ट्रायल हो सकता है आपके अगेंस्ट, ठीक है, कैंडिडेट के अगेंस्ट या पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट, ध्यान रखिएगा। बट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अगर आप तोड़ेंगे, सिर्फ एमसीसी को तोड़ने पर आपके खिलाफ, ध्यान रखिए, कोई भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। नेक्स्ट मैं आगे बताऊं, इस बार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया है उसमें बहुत खास बात बोली गई है, इट विल ऑल्सो अप्लाई टू सोशल मीडिया कंटेंट। तो सोशल मीडिया कंटेंट में भी ये इस बार अप्लाई किया गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट स्टिल अब क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ध्यान रखिए गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ठीक है, इन सबको बोला गया है कि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल एड्स दिखाते हैं
तो उसको पहले से आपको प्री वेरीफाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। और किससे प्री सर्टिफाइड कराना पड़ेगा आपको, किससे कराएंगे आप, कमिटी से। कौन सी कमिटी, इलेक्शन कमीशन के द्वारा मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी बनाई गई है, ठीक है। इससे आपको पहले से प्री सर्टिफाइड कराना पड़ेगा कि एड्स पॉलिटिकल पार्टीज ने ही दिए हैं और इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ती हैं, देन ओनली दीज एड्स कैन बी रन ऑन दीज प्लेटफॉर्म। खास बात अगर आप देख रहे हो मैंने व्हाट्सएप नहीं लिखा है, क्योंकि एक्चुअली व्हाट्सएप को बहुत डिफिकल्ट है कि पता लगाना है कि वो न्यूज़ सही है या गलत है, तो ऑफकोर्स व्हाट्सएप को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। बट याद रखिएगा गूगल, फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब हैज बीन देयर, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या चीजें हैं रेगुलेट करने की, मतलब क्या स्टैंडर्ड्स कहे जाते हैं। तो मिनिमम बताऊं 8 एरियाज को कवर किया जाता है। ये आप अगर आप पीआईबी खोलेंगे, ठीक है, या तो इवन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोलेंगे, उसमें ये 8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप वहां से देख भी सकते हैं। तो इसमें जो 8 एरियाज है जिसको एमसीसी फोकस करता है, पहला है जनरल कंडक्ट। इसमें ऐसा है कि अगर आप किसी को, ऑफ कोर्स यू कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज करेंगे तो डेमोक्रेसी बढ़ेगी ही, तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट डोंट क्रिटिसाइज अ कैंडिडेट। आप किसी गवर्नमेंट या कैंडिडेट को इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकते अगर वो अनवेरीफाइड रिपोर्ट है, मतलब कोई फेक डाटा है, उसके अकॉर्डिंग आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ना ही किसी कैंडिडेट को। आप क्रिटिसाइज करिए बट ऑन अ वेरीफाइड रिपोर्ट, ठीक है। सेकेंड है आप कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स के भाषण वगैरह या ऐसी बातें नहीं बोल सकते। यू इवन डोंट ब्राइब टू वोटर्स, आप वोटर्स को ब्राइब नहीं कर सकते। तो ये कुछ जनरल कंडक्ट है जो आप फॉलो करेंगे उस टाइम पर। दूसरा अगर देखा है मीटिंग्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स जब आचार संहिता लेटेस्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उस टाइम पर मीटिंग्स कर सकते हैं, बट आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इसमें वो वहाँ की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को प्रॉपरली एनफोर्स कर सकें, ठीक है। थर्ड अगर देखा जाए प्रोसेशंस क्या होती है, रैलीज, आपने सुनी होंगी रैलीज जो निकलती हैं। तो अगर कोई आप रैली निकाल रहे हैं, ऑफकोर्स पॉलिटिकल इलेक्शन के टाइम पे रैलीज निकलती हैं, उस टाइम पे रैलीज के टाइम पे याद है कि आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा लोकल अथॉरिटीज को कि ऐसा ना हो कि 2 पार्टी की रैली आसपास आ जाए, क्लैश हो जाए, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो क्लैशेस से बचने के लिए यू शुड इन्फॉर्म द लोकल अथॉरिटी, है ना, इवन सो क्लैश ना हो, मैंने अभी आपको बताया, है ना। और इवन आप उस टाइम पर ये बात ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी व्यक्ति या किसी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स के या उनके झंडों को जला नहीं सकते या उनके पुतलों को नहीं जला सकते। इसलिए मैंने लिखा है बर्निंग एफिजीज आर नॉट अलाउड, यू कैन नॉट बर्न एनी ऑफ द, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैंने बताया आपको फ्लैग्स वगैरह को आप बर्न नहीं कर सकते, इवन उनके पुतलों को भी आप नहीं जला सकते, ठीक है। नेक्स्ट पोलिंग डे की बात की जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो ऑथराइज पार्टी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, पोलिंग बूथ पे उनको एक आइडेंटिटी बैच दिए जाते हैं और उनको ये बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, कि दे शुड नॉट डिस्क्लोज, जिस दिन इलेक्शंस होता है दे शुड नॉट डिस्क्लोज पार्टी नेम, वो पार्टी का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है, सिंबल डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इवन दे विल नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। जिस दिन इलेक्शन हो रहा है ये पोलिंग डे के दिन पार्टी वर्कर्स को बोला जाता है, आपको एक बैच दिए जाते हैं, बट यू कैन नॉट डिस्क्लोज कि किस पार्टी, क्योंकि इससे हो सकता है वो लोग आकर उस पार्टी को वोट कर दें, तो आप अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑथराइज पार्टी वर्कर्स। नेक्स्ट पोलिंग बूथ की बात करें तो ऑफकोर्स पोलिंग बूथ के अंदर वोटर्स ही जा सकते हैं और ऐसे लोग जा सकते हैं इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलाउड किया हो, स्पेशल पासेस हो उनके पास, वो जा सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति वो ध्यान रखिएगा पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जा सकता है। नेक्स्ट ऑब्जर्वर की बात करें तो ऑफकोर्स इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्वर्स बनाती है, इसमें अगर कोई भी कंडक्ट होता है, कोई मिसकंडक्ट होता है इलेक्शंस में तो वो रिपोर्ट की जा सके, प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हो सके, इसलिए ऑब्जर्वर्स भी बनाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू। नेक्स्ट पार्टी इन पावर, ये भी एक एमसीसी के अंदर आता है, जो पार्टी इन पावर है उस टाइम पर, ठीक है, तो वो ऑफिशियल मशीनरी का यूज ना करे, है ना, कि ऑफिशियल मशीनरी का यूज करके वो इलेक्शन से वोट लेने की कोशिश करे, कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की गाड़ियां यूज की जा रही हैं, ठीक है, जब इलेक्शन हो रहा है, तो आप अपने ध्यान रखिएगा ऑफिशियल मशीनरी यूज नहीं कर सकते। दूसरा, आप उस टाइम पे ऐसी पॉलिसीज नहीं बना सकते, है ना, जिससे ऐसा लगे कि आप वोटर्स को खींचने के लिए आप ये सिर्फ पॉलिसीज बना रहे हैं। करेंगे टू ल्योर द वोटर्स यू कैन नॉट मेक द पॉलिसी एट दैट टाइम। इस टाइम पे कोई एग्जाम्स भी नहीं कंडक्ट होते हैं, ठीक है, मतलब एग्जाम्स की कोई डेट नहीं आ सकती उस टाइम पे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टी इन पावर उस टाइम पे कोई भी ऐसी पॉलिसीज अनाउंस नहीं कर सकती, जैसे कि हम रोड बनाना स्टार्ट कर देते हैं, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर स्टार्ट कर देते हैं जिससे वोटर्स आपके साइड आ जाए, आप ऐसे काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट लास्ट 8th जो पॉइंट है इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी आप ऐसी चीजें नहीं रख सकते जिससे आप वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में बहुत चला था कि इफ विल कम टू द पावर विल प्रोवाइड यू फ्रिज,
फ्री फ्रिज प्रोवाइड करेंगे, आपको कार प्रोवाइड करेंगे, आपको रेफ्रिजरेटर्स प्रोवाइड करेंगे, ये टाइप की चीज़ें आप नहीं प्रोवाइड कर, फ्री बीज जिसे अपन कहते हैं, तो ये भी बहुत न्यूज़ में था। तो ऐसी चीज़ें आप अपने मैनिफेस्टो में नहीं रख सकते। मैंने लिखा भी डोंट मेक सच प्रॉमिसेस टू विन द वोट्स इन अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स के थ्रू आप वोट्स को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए ये 8 पॉइंट्स हैं। रिमेंबर जनरल कंडक्ट, मीटिंग, पोजीशंस, पोलिंग डे, पोलिंग बूथ, ऑब्जर्वर, पार्टी इन पावर एंड इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो ये था अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने आपको बेसिक बताया कि मॉडल ऑफ कंडक्ट क्या होता है, किस सबसे पहला स्टेट कौन सा था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट, और किन एरियाज में फोकस रहता है। ऑफ कोर्स इस पे इशू जो अभी उठा है मैं वो भी आपको बता देता हूं। मैंने देखिए यहाँ पर सेंटर में लिख रखा विंग कमांडर अभिनंदन। अभी रिसेंटली बीजेपी की एक सांसद हैं जिन्होंने इनकी फोटो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, मतलब अपनी बीजेपी के साथ उन्होंने इनका यूज किया, ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग। आप ऑफ कोर्स ये तो मॉडल ऑफ कंडक्ट में है ही कि आप किसी भी आर्म पर्सनल का फोटो यूज नहीं कर सकते हैं। तो रिसेंटली उन्होंने फोटो यूज की, तो दैट इज रॉन्ग। तो ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे चीज भी नहीं कर सकते, इसमें आप आर्म फोर्सेस की फोटोज यूज करके वोटर्स के वोट लेने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमने एक कॉमन टॉपिक बताया आपको, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे और कोई डाउट्स हो रिलेटेड टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।